जाओ जिस घर के अंदर जाके देख लो, बेटियों बापों के नाक कटाने वाली बैठी है। मसला पूछती है, शोहरे की खिदमत मेरे जिम्मे छोड़िए, शोहर से कमरे के अंदर बैठ कर लड़ रही है, तेरे माँ बाप का मैंने ठेका उठ, कहाँ ले जाए इनको। ये खुदा का खौफ करो। जुमा पढ़ने वाली मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, दीन सीखो, दीन सीखो। खबरदार, शोहर को कहती हो तेरे माँ बाप का ठेका उठा रखा है, बता। इसे पता होता तो शादी से पहले उनके गले पे छुरे फेर देता कि घर के अंदर जन्नत की हूर नहीं आ रही, बल्कि घर को खराब करने के लिए आ रही है। अपनी पैरन चाय बना के दे दे, अब ये रोटी भी खा के जाएगी। को तू कह को बात करने का। हर घर के अंदर आग लगी पड़ी है, हर घर के अंदर आग। तुम एसी की ठंडी हवाओं से महसूस करते हो ठंड मिलेगी। जो नफरत की भांबड़ अंदर नीचे पड़े हैं, इस आग को कौन बुझाएगा? ये गर्मी का असर तेरे मेरे चेहरे पर आ गया, तेरे मेरे अमाल पर आ गया, तेरी मेरी जिंदगी के ऊपर आ गया। और मेरी बच्चियों, बाप को हर वक्त डिमांड करने वालों, कभी बाप को अपने हाथ से भी खिला के देखो। कितनी मुकद्दरों वाली वो खातून है जो अपने बाप को लुकमा बना के खिला रही है और एक हाथ से आंसू को साफ कर रही है। रहमत वाले नबी ने, अल्लाह अकबर, क्या क्या साहबा ने सीरत के उन्वान को समेटा है। रोटी का टुकड़ा मुंह के अंदर, और खाते खाते बेटी से पूछा ये रोटी कहां से आई? कब असर तक तो घर में कुछ ना था। मैंने रुई का सूत काट के दिया, अली से बेचकर आटा लेके आए। अब्बा रोटी खाते खाते तेरा चेहरा सामने आ गया। हसन को भूख लगी थी, पूरी रोटी खा ली। हुसैन को भूख लगी थी, पूरी खा ली। अब्बा अली को भी भूख लगी थी, 3 दिन से भूखा, पूरी खा ली। लेकिन फातिमा कहाँ खा सकती है जिसका बाप पेट पे पत्थर बांध के बैठा हो? अल्लाह अकबर। बेटी का हाथ पकड़ा, रोटी का टुकड़ा मुंह में, बेटी का हाथ पकड़ा, कहा अच्छा करा बेटी ले आई। सुनो सुनो, कहा अच्छा करा बेटी ले आई। अगर आज भी तुझे ख्याल ना आता तो तेरे बाप की चौथी रात भी बगैर खाए गुजर जाती। हम कहां से गैरत वाले उस नबी के साथ दुश्मनी लेके बैठे। मैदान अरफात में 5 घंटे बगैर कजावे के, बगैर कपड़े के, बगैर सीट के ऊँटनी के ऊपर बैठ के हम हजरत उम्मे फजल, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला कहते हैं टिकटिकी बांध के देखते रहे, टिकटिकी बांध कर 5 घंटे अल्लाह के पाक पैगंबर के यूं हाथ खड़े रहे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के माफ़ कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दे। हाँ, तुम में फजल कहते हैं मुझे तरस आया, मैंने एक दूध का प्याला भेजा कि जाओ दूध ही पिला दो जाके। अल्लाह अकबर। फिर आपने 3 घूंट दूध के पिए। हमें पता लगा कि आपका रोज़ा कोई नहीं, सारे दिल के अंदर आपने 3 घूंट दूध के पिए। जब शाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, महबूबा हाथ नीचे कर लो, तेरे हाथ ऊपर उठे, फरिश्तों को भी रोना आ गया। मालिक कायनात कह रहे तेरी उम्मत के मजलूमों को माफ कर दिया। मुज़दलिफा के अंदर जाकर सारी रात सिद्दीक गवाह, उमर गवाह, सारी रात मुसल्ले पर खड़े होकर कह रहे या अल्लाह जालिमों का भी कुछ कर दे, जालिमों का भी कुछ कर दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फजर के वक्त आए, फरमाया जो खुदा से माफी मांगेगा, हकदार का हक अदा कर देगा, परवरदिगार आलम उसको भी माफ फरमा देगा। 3 मरतबा हाथ खड़े हुए, या अल्लाह जालिमों को माफ कर दे। जिब्राइल आए, मैंने कोई माफ नहीं करना। अल्लाह अकबर। फिर रो रहे हैं जिब्राइल इस्लाम, फिर तहज्जुद के वक्त है, वो कह रहे हैं कि मैंने माफ कोई नहीं करना, हाथ नीचे करो। अंदाजा लगाओ, तीसरी मर्तबा हाथ उठाए और आपने हाथ उठा के फरमाया या अल्लाह तूने माफ करने से इनकार कर दिया, दुआ करने करवाने से तो इनकार नहीं किया। या अल्लाह मैं तुझे रो के दिखाऊंगा। जब सुबह शादी का वक्त आया, अजान होने लगी, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया लोगों मेरा चेहरा खुदा ने हंसता बसता कर दिया। और देखो अल्लाह ने शैतान के मुंह पर कालक मल दी। अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत के जालिमों में भी पुर उम्मीद कर दिया। जाओ जालिमों से कह दो
अगर सच्चे दिल से खुदा से माफी मांगेंगे, अल्लाह तुम्हारे भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। किस बेवकूफ ने तुम्हें कह दिया कपड़ों में इज्जत है? इज्जत तो तुमने किरदार कपड़ों के चक्कर में खो दिया, जेवर के चक्कर में किरदार तुमने खो दिया। पूरे पीर महल समेत पाकिस्तान में अब रोजों में तमाशे बने गए, अफ्तारियों में लड़ाई होगी। कभी अब्बा नाराज है, कभी अम्मा नाराज है, कभी बच्चे नाराज है, कपड़े कोई नहीं आए, दर्जी कदों सी के देंगे। रोजा रखना खुदा की कसम जुर्म बन जाएगा। कहां सब्र कहां से आएगा? है किसी माँ ने अपने बच्चे को कहो अल्लाह अकबर, यूं तो कहा होगा 10 मिनट रह गए सहरी कर ले। कभी यूं भी कहा है कि सारा दिन गुजर गया कुरान पढ़ के देख ले। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब उसके उस्ताद ने यूं करके झंझोड़ा कि तेरी माँ मुझे मेरे पास पढ़ाने के लिए लेके आई है, 17 सिपारे तूने सुना दिए। जिस उस्ताद से 17 सिपारे पढ़ के आया, जब उसी उस्ताद के पास जाके पढ़, या क्या लेने के लिए आया है? कुतुबुद्दीन 6 साल का था, उस्ताद जी की तरफ देख के कहने लगा उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, मैंने तो अपनी माँ से 17 सिपारे पढ़े, क्योंकि मेरी माँ 17 सिपारों की हाफिज है, 18वें की कोई नहीं। जितना इसे कुरान आता था इसने मुझे खोल के ना सुनाया, मुझे हाथ की उंगली का कुरान पर रख के ना पढ़ाया, बल्कि दूध पिलाते, खाना खिलाते, लोरी देते, जितना कुरान आता था ये रोजाना पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी। मैंने मकतब का चेहरा देखने से पहले 17 सिपारे इससे ही कर लिए, इसे आते ही 17 18वें से आता कोई नहीं। कहां से लाओ बाबा फरीदुद्दीन गल शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, जो अपने बच्चे से कह रही है अल्लाह अकबर, ना स्लेटी थी, ना चॉकलेट थी, ना आइसक्रीम थी, अपने बच्चे से कह रही है पुत्र नमाज पढ़े कर खुदा शक्कर की पुड़िया देगा। जब भी मुसल्ले पे आके सजदे में गिरते मां शक्कर की पुड़िया रख दिया करती। मुसल्ला अपनी जगह, मां पता नहीं रिश्तेदारों की चली गई। बाबे फरीद ने को शक्कर की तलब हुई रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ला बिछाया, कह लगे रब्बा शक्कर खानी है। अल्लाह अकबर, मुसल्ले पे बैठकर सजदा किया और कहा या अल्लाह शक्कर दे दे। इस रहमत का कनेक्शन उस रहमत के साथ मिला, उस रहमत का कनेक्शन माघ वाली रहमत के साथ मिला। कहनी फरीद की अम्मी आज तूने ड्यूटी पर गैर हाजिरी क्यों दे दी? तेरा बच्चा ड्यूटी पे आ गया, ड्यूटी पूरी करेगा, कहाँ पूरी करेगा, उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। अल्लाह, मैं रो के दिखाया करती थी, अल्लाह बादलों को फाड़ दिया करता था, मां का आंसू जमीन पे गिरता था, जमीन फट जाया करती थी। हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा कहती मैं पड़ोसियों के घर दूर बैठी हुई थी, मैंने वही अपना बुरका अपने मुंह पे ऊपर डाल लिया। मैंने कहा मौला इज्जत रख ले, या अल्लाह इज्जत का सवाल है, इज्जत माँ की नहीं, इज्जत तेरी तौहीद की है। परवरदिगार आलम ज़मीन आसमान के खजाने तेरे पास, शक्कर की पुड़िया मुझे दे दे, तेरा क्या जाएगा। माँ दुआ करके दौड़ी आके बाबा फरीद को देखा, पुड़िया हाथ के ऊपर है, उंगलियों से शक्कर खा रहा है। माँ की चीखें निकली, कह लगी फरीदा ओ फरीदा ये क्या हुआ? अम्मा कोई नहीं, शक्कर की तलब हुई, मुसल्ले पे बैठ गया, दुआ की, नीचे से शक्कर मिल गई। अम्मा कहती मैं रखी कोई नहीं। फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कहते अम्मा तू रखी कोई नहीं, मैं तेरे को मंगी कोई नहीं, मैंने तो मांगी उससे। लेकिन अम्मा एक तेरे हाथ की शक्कर है, एक उसके हाथ की शक्कर है, अम्मा चुटकी चख के तो देख कैसी मजेदार है। मेरी बेटियों मेरी बहनों, पूरी दुनिया के अंदर आवाज जा रही है तुमने अपने बच्चों को बाप से झगड़ना सिखाया, तुम इसी चक्कर में मर गई, इसी चक्कर में मौत आ गई, फालिज ब्लड प्रेशर के मर्द में बिस्तर के ऊपर जाके गिर गई। ए पुत्र मेरी तरफ ने, के पुत्र तेरी तरफ ने, तूने ऐलान जंग करना है, कोई मुल्क जीतना है।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्के पाक में कुरान पाक पढ़ने के लिए गए, यतीम। कुरान शाफी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज बने, लोगों ने कपड़े जूते के परदेसी बाबू पढ़ने के लिए आया, इतना नवाजा, 3 ऊँटों के ऊपर आपका हदिये का सामान आया, 3 ऊँटों के। जब वापिस अपने मुल्क आना में शाफी रहमतुल्लाह अलैह ऊँट पे बैठे बैठे आ रहे, छोटा सा बच्चा। अम्मा कहने लगी कौन है, इस तरफ से तो बेटा ही आ सकता है। एक छोटा सा पत्थर ऊंचा पड़ा, उसके ऊपर खड़ी हो गई और दूर से देखा, जब बेटे का चेहरा नजर आया कहने लगी लुट गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी जिस तरह से मैंने घर से भेजा था, इसके कपड़ों पे पेवद थे, ये तिजारत करने गया कि कुरान पढ़ने गया, नीचे उतरी पहाड़ी से और अपने बेटे की तरफ से मुंह मोड़ा और अपनी चादर अपने मुंह के ऊपर डाल के बैठ गई। उधर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हदिये का सामान, तोहफे का सामान 3 ऊँटों पर और खुद पीछे पीछे आ रहे हैं। और आकर जब सवारी रुकी, कितनी तलब होगी कि जब बच्चा कुरान का हाफिज बढ़ के आए, कितने अरसे के बाद माँ को देखे। खाला ने तो सिर पर प्यार कर दिया, माँ के करीब लपके, माँ ने झटक दिया, धक्का पीछे दे दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मेरी माँ को मेरे हाफिज बनने पर अफसोस है, खुशी कोई नहीं, खुद ही पूछ ले। अम्मा अम्मा चेहरा दिखा, तेरा बेटा हाफिज बन गया। अल्लाह। फरमाया मैंने तुझे कुरान पढ़ने के लिए भेजा, कुरान बेचने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तुझे कुरान का हाफिज बनाने भेजा, ताजिर बनाने तो नहीं भेजा। हाय अल्लाह। कब्बा हुआ क्या? का जब घर से गया था तो तेरे कुर्ते के कोने को मैंने सुई धागे से सिया था, तेरे पास दूसरा कुर्ता नहीं था, ये 3 ऊँटों पे सवाल कहां से आया? क्या उसके बाद तिजारत करता रहा? का नहीं मेरी माँ। और नौजवानों, अलमारियों में कितने कितने कपड़े टंगे, माँ के मुंह पर फेंकने वालों, है पावागा साढ़े बुजुर्ग, साड़ी फिक्र कोई नहीं, है पाने में 20-20 जोड़े अलमारियों के अंदर है। खुद डरो खुदा से, वरना बाजारों में जाके देखो ऐसे लोग हैं कि जिनके तल के ऊपर कपड़ा कोई नहीं। अगर वो कपड़े पहना सकता है तो नंगा करने पर भी कादिर है। अगर उसने एक दिमाग की तार हिला दी, नंगे फिरोगे। क्यों अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हो? क्यों खुदा का शुक्र अदा नहीं करते? कसम उठा के बता, तिजारत तो नहीं करता रहा? हाय इमाम शाफी रोए, बच्चे ही तो थे। अम्मा कसम उस परवरदिगार की, मैं सिर्फ कुरान करीम पढ़ने के लिए गया था, बता फिर तेरे पास से ऊँट 3 ऊँटों पे सवाल कहां से आया? अम्मा जिस दिन मैंने कुरान पाक का आखिरी सबक सुनाया, अम्मा मक्के वाले मेरे से इतना मुतासिर हुए, मेरी आवाज़ से, मेरी हिफत से, नन्हे मुजाहिद से मुतासिर हुए। किसने मुझे जोड़ा दे दिया, किसने दिरमो दिनार दे दिया। अल्लाह अकबर। माँ मुँह मोड़ के बैठी और कहने लगी बेटे मैंने तुझे दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा, मैंने कुरान पढ़ाने के लिए भेजा। इमाम शाफी खाला से कहने लगे खाला मासी, माँ नहीं माँ जैसी। पड़ोस में मासी रहती है, अफ्तारी पीर महल की मस्जिद में आ रही है, मासी के घर में प्लेट नहीं जा रही। क्यों तुम्हें खुदा का डर नहीं आता? चाचे का घर क्रॉस करके, ताए का घर क्रॉस करके, फुप्पी मासी का घर क्रॉस करके, जामे उस्मानिया के तकाब वालों को अफ्तारी कराने वालों, डरो खुदा से। कलमा आपने किस नबी का पढ़ा जो गालियां देने वाली की अल्लाह वह गठड़ी उठा के सिर के ऊपर जा रहा है? उम्मती उस नबी के कचरा फेंकने वाली के दरवाजे पे खड़ा है। कब 3 दिन हो गए तेरे घर से कचरे का टोकरा नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। उसकी बेटी ने झीरी में से देखा, उन्हें कहा अम्मा तैयार हो, लठ भी हाथ के अंदर है, असा भी हाथ के अंदर है, मारेगा आज तुझे। इतनी बीमार थी, उठा नहीं जा रहा था, पानी का बर्तन भी उससे पकड़ा, छलांग मारी और दीवार की ओट में छुप गई।
उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, कचरा फेंकने वाली बेटी ने दरवाज़ा खोला और अपने नन्हे हाथ यूं करके हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया। कहा मोहम्मद, बड़े बड़े रहम करने वाले देखे, तेरे से बड़ा कोई रहीम रहम करने वाला नहीं देखा। मेरी अम्मा बीमार है, आज माफ कर दे। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, वही बेटी के पास बैठ गए। कब मेरे से माफी मांग रही है, मैं तो खुद मिस्कीन हूं। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे, मेरी माँ ने वक्त गुजारा, अल्लाह अकबर। गोश्त को सुखा कर धूप के अंदर रख लिया करती, कभी तलब हुआ करती हवरदस्ते में। उस गोश्त को, अरब की आदत है, बदुओं की आदत है, अरब के अंदर की आदत दस्तूर था, उस गोश्त को हवरदस्ते में कूट के पका के खाया करती थी। मैं तो मिस्कीन का बेटा, मैं तो माँ से बदले लेने नहीं आया, उसकी आदत करने के लिए आया। रोती हुई बाहर आ गई, कहने लगे मोहम्मद, बड़े बड़े किरदार वाले देखे, लेकिन तेरे जैसा किरदार वाला कोई नहीं देखा है। अल्लाह। मां बेटा आपस के अंदर, अब्बा हल क्या है? बेटा चेहरा देखना चाहता है कि बाल रखना चाहता है? अब्बा हल। फरमाया बेटे, जब तक ये बाल अहले इलाका पर सदका नहीं कर देगा, तेरी माँ तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अपनी खाला का हाथ पकड़ा, हर पट हर गठड़ी खोल कर बदी अल्लाह अकबर, अपने इलाके वालों पर बाल सदका करते रहे, बुलाते रहे। जब खाली गठड़ी रह गई, ऊँट भी अल्लाह के रास्ते में दे दिए। फरमाया अब्बा, जिस कपड़े में गया था वही कपड़ा वापस लेके आया। फिर माँ ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगाया। ये किरदार थे माओ के, जो औलाद की तरबियत में उनके अंदर उतरा करते थे। रब्बे काबा की कसम है, औलाद के चेहरे में माँ बाप की शख्सियत नजर आया करती थी। ये तो मेरी जिंदगी के मोटे मोटे से वाक़यात, आपके हालात, आपकी सीरत, क्योंकि हमारे पास वक़्त कम होता है, लेकिन इतना ही पचा ले हमारे लिए काफ़ी है। मर्द अपनी जिम्मेदारी संभाले, औरतें अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमने औलाद की तरबियत करनी है, अपनी औलाद को अपनी जन्नत के वारिस बनाना है, अपने जन्नत में ले जाने का जरिया बनाना है। खुदारा दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी नौकरियों में वक्त दो, लेकिन उसके साथ मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चों को भी वक्त दें, ताकि इन्हीं बच्चों से आपके लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है, इन्हीं बच्चों से आपके लिए राहत भी है, खुशी भी है, परेशानी भी है। अल्लाह पाक हमें सैयदा मासूमा के, खातून जन्नत के, बिदअत मिन्नी, नबी के जिगर के टुकड़े के उस्वा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली की अज़वाजी ज़िंदगी के किरदार को अल्लाह हमें संभालने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।